लोग के बीच में अभी ऑल इंडिया हाजी फाउंडेशन के सेक्रेटरी श्री मुख्तार अहमद जी तशरीफ ला रहे हैं। उनके साथ ही साथ एहतसाम मोहम्मद जी भी तशरीफ ला रहे हैं। उसके अलावा कामरान हुसैन सेक्रेटरी अल-फतह मंच वो भी तशरीफ ला रहा है। लिहाजा हम लोग जोरदार आवाज से उन लोगों का वेलकम। मुख्तार अली जी वेलकम, मुख्तार अली जी वेलकम, मुख्तार अली जी वेलकम। कोलकाता से आए हुए हमारे तीनों मेहमान वेलकम, कोलकाता से आए हुए हमारे तीनों मेहमान वेलकम, वेलकम वेलकम। मुख्तार अली जी वेलकम, मुख्तार अली जी वेलकम, एहतसाम अली जी वेलकम, एहतसाम अली जी वेलकम, कमरान हुसैन जी वेलकम, कमरान हुसैन जी वेलकम। आप सभी मेहमानों से गुजारिश है कि आप लोग स्टेज पर तशरीफ लाएं ताकि आगे का प्रोग्राम हम लोग चला सकें। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे अतिथिगण का, हमारे गेस्ट का, हमारे गार्जियन का, जो कि इस मंच पर उपस्थित होकर हमारा हौसला अफजाई किए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, जैसे कि हमेशा की तरह आप जानते हैं कि इस इलाके में हमारे जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। इसके बाद थोड़ी तालियां आदमी को हटा दिए। इसके बाद मैं आवाज दे रहा हूँ मोहम्मद एहतसाम जनरल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल। आइए उनका भी सम्मान कर रहे हैं। उनका सम्मान कर रहे हैं नईम अहमद जी। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार तालियां। मुफ्ती सलामत हुसैन नूरी साहब को कि वो बैच और उत्तरी और गुलदस्ता देकर उनका सम्मान करेंगे। इस्तकबाल करते हुए जोरदार तालियों से उनका भी इस्तकबाल करें। चैनल के जनाब মন্টুকে একবার মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। বিরেনা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সম্পাদক, সাধারণ সম্পাদক মন্টুকে একবার মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। तालियों से हमारे भी मेहमान हजरात का आप लोग इस्तकबाल करें, उनका वेलकम करें, उनका स्वागतम करें, उनका इस्तकबाल करें। अभी हम लोग के बीच में हम लोग के बीच में वार्ड नंबर 11 की काउंसिलर श्रीमती उमा देवी वर्मा जी मौजूद है।
लिहाजा आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग जोरदार तालियों से इनका भी इस्तकबाल करें और उत्तरी पहना कर उनका इस्तकबाल करते हुए हम लोग के बीच हमारी इस वार्ड के बुजुर्ग शख्सियत इकबाल अहमद जी मौजूद हैं, उनका भी इस्तकबाल बैज और उत्तरी पहनाकर अपने हाथों से करते हुए हमारे इस वार्ड के काउंसलर मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब जोरदार तालियों से उनका भी इस्तकबाल करें, उनका स्वागत करें। हम लोग के बीच में वार्ड नंबर 11 की काउंसलर श्रीमती उमा देवी वर्मा जी मौजूद हैं। हम लोग के बीच में श्रीमती कृष्णा घोष जी मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि आप स्टेज पर आकर हमारे वार्ड नंबर 11 की बैच और उत्तरी पहनाकर उनका इस्तकबाल करें। श्रीमती उमा देवी वर्मा जी काउंसिलर टीटागढ़ म्युनिसिपैलिटी वार्ड नंबर 11। श्रीमती कृष्णा घोष जी से अनुरोध है कि आप बैच और उत्तरियों पहनाकर श्रीमती उमा देवी वर्मा जी का इस्तकबाल अपने हाथों से करें और आप सभी हजरात से गुजारिश है कि जोरदार तालियों से इनका भी इस्तकबाल करें। मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब अपने हाथों से करते हुए जोरदार तालियों से इनका भी और हम लोग के बीच में टीटागढ़ टाउन खातून अपने हाथों से करते हुए आप लोग जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें, इनका वेलकम करें। मौजूद है श्री शिवाज चौधरी जी, उनका भी इसके बाद उनका इस्तकबाल किया जाएगा। उनका इस्तकबाल इस वार्ड के काउंसलर मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब अपने हाथ से करते हुए जोरदार तालियों से आप लोग इनका स्वागत करें। श्री सुभाष चौधरी जी से अनुरोध करते हैं कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनरल सेक्रेटरी टीटागढ़ तृणमूल कांग्रेस टीटागढ़ तृणमूल छात्र परिषद के प्रेसिडेंट हैं अभिजीत साहु जी, उनका इस्तकबाल अपने हाथों से हमारे इस वार्ड के काउंसलर मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब करते हुए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां। और आइए चलते हैं कुछ प्यारी लम्हे, कुछ हसीन पल। इसके बाद शिक्षक अब्दुल करीम जी, उनका भी स्वागत। आप गुजारिश है कि आप उनके माइक पर आने से पहले जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें, उनका वेलकम करें, क्योंकि ये हमारे मेहमान कोलकाता से चल के आपके इस दयार में आए हुए हैं। लिहाजा आप सभी हजरात गौर से इनकी बातों को सुने और अगर अच्छी लगे तो उनसे सराहना करें। ये अपना बहुत कीमती वक्त निकाल कर ये लोग बहुत बिजी शेड्यूल से निकाल कर अपना वक्त आए हैं। लिहाजा हम इस वार्ड के काउंसलर जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब की तरफ से इनके शुक्रगुजार हैं कि सबसे पहले मैं भाई रियाजुद्दीन अरमान मंडल जो आपके 4 नंबर वार्ड टीटागढ़ के काउंसलर हैं, उनका तहे दिल से उनके पूरे टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। और हम लोग का जो आना यहाँ पर हुआ, इस आप समझिए आज भी तालीम के लिए
एक बेहतरीन प्रोग्राम है। खास करके हमारे पार्टी के ममता बनर्जी के सैनिक सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद ममता बनर्जी नहीं, बल्कि इस इलाके में तालीम कैसा आम होगा, उनके अंदर हिम्मत अफजाई के लिए यहाँ एक प्रोग्राम रखा, इस्तकबालिया रखा। मैं उनको तहे दिल से अपनी पूरी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच यहाँ बैठे मुफ्ती सलामत हुसैन साहब, अब्दुल करीम साहब, हाफिज जियाउद्दीन साहब, मोहम्मद नईम साहब, हमारे साथ प्रेस के आए हुए अशफाक भाई, प्रदीप पात्रा जी, डॉक्टर मोहिद्दीन साहब पुराने हमारे साथी हैं, उमा देवी काउंसिलर साहिबा भी बैठी हुई है, गुप्ता जी है, श्रीमती कृष्णा बोस जी हैं, श्री सुभाषिष चौधरी जी है, रजिया खातून है, श्री अरजीत सौ जी है जो टीएमसी छात्र परिषद के हैं, और हमारे साथ आए हुए जनरल सेक्रेटरी इत्तेसामुल हक मगरबी बंगाल के, और कामरान हुसैन ऑल फेथ मंच के सेक्रेटरी। देखिए, ये एक ऐसा उम्दा बेहतरीन प्रोग्राम है। इससे जो तोहफा है ये काउंसिलर का, इससे बहुत बड़ा तब्दीली आपकी जिंदगी में माली तौर पर कुछ नहीं होगा, लेकिन जिन बच्चों को ये तोहफा मिलेगा अपने इलाके में, अपने घर में, ये तोहफा लेकर जब वो घर जाएंगे, उनके माँ बाप, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार देखेंगे कि इन्होंने जिंदगी में थोड़ा कुछ काम किया है, जिसका तोहफा अवामी तौर पर पूरे मोहल्ले में सबके सामने दिया जा रहा है। जरूर ये कुछ अच्छा काम आने वाले जिंदगी में करेगा। तो ये एक उसके लिए एक रास्ता है जिंदगी में आगे जाने का। ये तोहफा गरचे एक छोटा सा मोहब्बत का तोहफा है, लेकिन ये एक रोशनी है उनके लिए आगे बढ़ने का। और समाज में, कौम में, हिंदू हो या मुसलमान हो, ये तालीम ही एक ऐसा रास्ता है, रोशनी है, जिसका जरिया से हम बेहतर जिंदगी, बेहतर समाज गठन कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। आज इस बात की जरूरत है। हमने इस मोहल्ले के अंदर में, इस पिछड़े हुए नहीं कहूँगा, बहुत तरक्की कर रहा है ये इलाका भी, लेकिन यहाँ पर ये जज्बा रखना, हम रियाज भाई को और उनके पूरे टीम को और पार्टी के तमाम साथी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जो ये काम यहाँ पर तालीम के लिए एक चिराग जलाए हैं। लेकिन ये चिराग मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को जलाकर रखना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा चिराग है जो आने वाले जिंदगी में एक बड़ी उम्र तक आपको काम देगा। यहाँ पर जो बच्चियां हैं, किस क्लास का है मुझे पता नहीं, किस क्लास का दे रहे, 10 और 12 का है, तो ये जिंदगी का एक अपना दौर खत्म करके एक नया जिंदगी, क्लास 12 से एक नया जिंदगी आता है, और क्लास 10 के बाद भी एक बड़ा जिंदगी आता है। और वही बच्चे कामयाब होते हैं जो आप देखे होंगे रेस में, जो टीवी वगैरह में देखते होंगे कि जो वर्ल्ड कप का रेस होता है, इंटरनेशनल रेस होता है, तो सब लोग दौड़ते हैं पूरा वर्ल्ड का। उसमें आप देखेंगे कि 10-15 जो आदमी होता है, जो दुनिया का टॉप दौड़ने वाला होता है, उसमें से थोड़ा सा फर्क में सब रहता है, थोड़ा सा मामूली फर्क। ये थोड़ा मामूली फर्क जो है उसको दुनिया का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बनाता है, और 4 नंबर वाला फेल में चले जाता है। जबकि वो थोड़ा फर्क होता है, आप देखिएगा टीवी में दिखाता है, स्लो मोशन में थोड़ा फर्क होता है। तो मेरी यहाँ गुजारिश है, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, कि अपनी जिंदगी में थोड़ा ज्यादा करें, थोड़ा ज्यादा पढ़ाई है, थोड़ा ज्यादा। अगर आप ये थोड़ा ज्यादा करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि ये दुनिया का 1st, 2nd, 3rd में जो है उस रेस में आप चले जाइएगा। आप 4 नंबर में नहीं रहिएगा, 1st, 2nd, 3rd में। कब कि अपने जो पढ़ाई है, सभी पढ़ता है बच्चे, आपके क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, 50 बच्चियां पढ़ रही है, लेकिन उसमें टॉप 1, 2, 3 आता है। वो 1, 2, 3 जो है वही कामयाबी का डगर पे जाता है, वो सीढ़ी पे जाता है, सब नहीं जाएगा। तो वो थोड़ा जाने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना होगा, थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि सब बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा कर दीजिएगा तो आप उस टॉप में आइएगा।
आज आपके सामने दुनिया के बहुत सारे वसाइल खुले हुए हैं। रियाज भाई जैसे, मोहिद्दीन भाई जैसे यहाँ तमाम काउंसलर और तमाम साथी इलाके के आज हाथ पसारे हुए आपका साथ देने के। पहले एक जमाना था लोग नहीं थे, मिलता नहीं था, पढ़ने का टीचर नहीं मिल रहा, स्कूल नहीं मिल रहा, लेकिन आज समाज बदल गया है। बहुत सारे स्कॉलरशिप हो रहे, बहुत सारे हमारी सरकार ममता बनर्जी की सरकार WBCS कोचिंग करा रही है, IAS कोचिंग कराया जा रहा है, हमारे हज कमेटी कोचिंग करा रहे हैं, हम लोग उर्दू एकेडमी में WBCS का कोचिंग करा रहे हैं। तो आप अगर मार्क्स अच्छा लाइएगा आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा और आपको वहां दाखिला भी मिलेगा। फिर अब समाज में एक अच्छा अपने समाज का, अपने माँ बाप का, अपने इलाके का नाम रोशन कर सकते हैं। कब? जब आप थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कीजिएगा। अगर आपने थोड़ा काहली की, सबसे पहले आपको इस चीज को छोड़ देना है। 5 साल लड़का या लड़की 5 साल इससे दूर रहना होगा। अगर आप मोबाइल से 5 साल दूरी अपना लिए, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आने वाला 50 सुनहरा साल आपका इंतजार कर रहा है। 5 साल आप तकलीफ गुजार लीजिए, 5 साल इससे दूरी कर लीजिए। 5 साल के अंदर में नया नया एंड्रॉइड फोन आएगा, नया नया वर्जन आएगा, लेकिन ये 5 साल आपका अगर गुजर गया हाथ से तो जिंदगी भर पछताइएगा, वो मोबाइल खरीदने का काबिल नहीं रहिएगा। एक जुनून आना चाहिए आपको पढ़ाई के अंदर में, एक जुनून। जब तक जुनून नहीं आएगा आप मंजिल को नहीं पा सकते। आप नॉर्मल पढ़ के आप बड़े मुकाम पर जा नहीं सकते। हम अभी बैठे हुए हम ऐड दे रहे थे पेपर में, हम लोग समाज में बहुत बोलते हैं, तकरीर करते हैं, लेकिन 2016 से हमने देखा कि सिर्फ बोलने से नहीं होगा। हमने एक टारगेट अचीवमेंट जोन के नाम से अपने एक कोचिंग सेंटर WBCS चालू किया। बहुत ही कम खर्च में गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देके, स्पॉन्सर देके पढ़ा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस इलाके में भी उसी तरह का कोचिंग सेंटर हम आपके इलाके में भी कम दाम में लाए, लेकिन आपके अंदर में यहाँ समाज में पढ़ने वाले बच्चियां हो। बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं है क्लास 12 के बाद बहुत सारा इम्तिहान होता है, सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद नहीं, क्लास 12 के बाद कलकत्ता कारपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी का कलेक्टिव एग्जाम होता है, पुलिस में एग्जाम होता है, आपका फूड कॉर्पोरेशन इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, बहुत सारा पब्लिक सर्विस कमीशन में ये एग्जाम 12 के बाद से भी होता है। तो हम लोग ये फाउंडेशन कोर्स के नाम से चालू करवा रहे हैं। बहुत सियासी लोग बहुत तरह का काम करते हैं, लेकिन हम इसको मिशन बनाए हैं तालीम को। और हम लोगों ने WBCS में गुज़िश्ता 3 साल 4 साल के अंदर में 7 बच्चे को ऑडिट अकाउंट और WBCS ऑफिसर बना चुके हैं। अगर आपने भी कोशिश की, आपके इलाके के अंदर भी ये चाहत हो कि हम लोग भी यहाँ कोचिंग सेंटर खोलेंगे एक आला दर्जे का, जिसमें ज्यादातर हमारे WBCS ऑफिसर लोग हमारे एडवाइजर हैं, बड़े बड़े ऑफिसर लोग आके आपको वक्त देंगे, काउंसलिंग करेंगे कि इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, क्या रास्ता है। क्योंकि हमारे समाज में ये हो सकता है ये पहला जनरेशन पढ़ रहा है, उसको पता नहीं है कि इसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, तो उसको जानकारी के लिए एक काउंसलिंग सेशन बनाइए। उनके लिए 6 महीना का फ्री ट्रेनिंग है हॉस्पिटलिटी और होटल मैनेजमेंट में। उसको 6 महीना ट्रेनिंग देकर उनको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का मिलेगा और फिर सर्विस भी मिलेगा। तो आप यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं काउंसलर साहब से कि मैं एक लिंक दे के जा रहा हूँ, जो बच्चे फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उसमें फॉर्म फिलअप कर दे। हम लोग उसको ऑनलाइन में देख लेंगे, देख के उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। 6 महीना फ्री हॉस्पिटलिटी और फ्री उसको आने जाने का खर्च भी मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और नौकरी भी मिलेगा। तो ये काम जो बच्चे यहाँ पढ़ाई छोड़ दिए उनके लिए काउंसलर साहब इस बारे में थोड़ा जिम्मेदारी लेके लोगों को प्रचार कीजिएगा। शुक्रिया कि आप स्टेज पर तशरीफ लाए। उनका इस्तकबाल सुनीता देवी जी अपने हाथों से बैज और उत्तरीय पहनाकर करते हुए आज इस हम लोग के वार्ड की खुशनसीबी है कि आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जावेद इकबाल सर जैसे लोग और मिसेज केमिलिया जॉनसन जी जैसे लोग तशरीफ लाए। ये लोग एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं। इनको देखकर
बच्चे जरूर कहीं ना कहीं एक्सपायर होंगे, लिहाजा हम लोग उनका इस्तकबाल कोलकाता से चलकर हमारे मेहमान अपने हाथों से इनका इस्तकबाल करते हुए उसके बाद और दोस्तों मैं मंडल जी के लिए क्या कहूँ, पहले तो जोरदार था। के बीच में अभी हमारे बीच में हमारे नगर पिता प्रशांत चौधरी जी तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पर आए और उनके लिए जोरदार ताली आप लोग। प्रशांत वेलकम। और साथ ही साथ हमारे भाई चेयरमैन मोहम्मद जलील साहब से भी गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाए। और साथ ही साथ हमारे 18 नंबर वार्ड के मौजूदा सदस्य से भी गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। टीटागढ़ नगर पालिका के एक्स चेयरमैन श्री प्रशांत चौधरी जी तशरीफ लाए। उसके साथ ही साथ टीटागढ़ नगर पालिका के वाइस चेयरमैन जनाब मोहम्मद जलील साहब वो भी तशरीफ लाए। लिहाजा हम लोग इनका इस्तकबाल इस मंच से करते हुए उसके साथ ही साथ हम लोग के बीच में एडवोकेट जनाब मुजुबिर रहमान साहब काउंसिलर वार्ड नंबर 18 टीटागढ़ म्यूनिसिपैलिटी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। हम लोग जोरदार तालियों से आप लोग उनका इस्तेमाल करें। ये लोग अपना कीमती समय निकाल कर आज इस वार्ड के बच्चों को सम्मानित करने के लिए आए हैं। आप लोग उनका इस्तेमाल जरूर करें और उनकी बातों को सभी बच्चों से गुजारिश है कि ये सब हमारे संग एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी बातों को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अब मैं अनुरोध करता हूँ टीटागढ़ नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और टीटागढ़ नॉर्थ 24 परगना तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी श्री प्रशांत चौधरी जी से कि वो मंच पर आए और उनका बैच और उत्तरी पहनाकर अपने हाथों से इस्तेमाल करते हुए हमारे इस वार्ड के काउंसलर मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ अरमान मंडल साहब आप लोग जोरदार तालियों से इनका इस्तेमाल करें। अब इसके बाद टीटागढ़ नगर पालिका के हम लोग चांद सर के नाम से जानते हैं, उनका इस्तेमाल कोलकाता से चलकर मोहम्मद एहतसामुल हक जनरल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी से अपने हाथों से उनका इस्तेमाल करते हुए जोरदार तालियों से आप लोग उनका अपने हाथों से उनका इस्तेमाल करते हुए लिहाजा जोरदार तालियों से आप लोग उनका भी इस्तेमाल करें। ये लोग भी कोलकाता से चल के अपना कीमती समय निकाल कर हम लोग के वार्ड में तशरीफ लाए। राजेश दास जी जो कि प्रेसिडेंट CPTR वो भी बाद हमारे काउंसलर साहब अपने हाथों से करते हुए जोरदार तालियों से आप लोग इनका इस्तेमाल करें। तापस पाल जी अगर यहाँ पे मौजूद है उनका इस्तेमाल करते हुए अनिकेत शर्मा जी को काय खड़ा भैया हटाओ तो साइड में जाओ। और देखिए जोरदार तालियां पहले और टॉपर अनिकेत शर्मा 459 नंबर। जोरदार तालियां बजते रहे, जोरदार तालियां।
इसके बाद मोहम्मद फैज। प्यारा तोहफा जो कि आपने सपने में नहीं सोचा होगा कि हम ऐसा परिश्रम अगर करेंगे तो हमको फल ऐसा मिलेगा। कैसा लग रहा है आपको? अब ये सब सही सही लग रहा है, ये सब मेहनत किया हुआ है सर, आगे भी करते रहेंगे। चलिए एक बात मैं बता दूं, जो बच्चे मेहनत करते हैं वो कभी पीछे नहीं रहते और इनके जैसे होनहार बच्चे आपके इलाके में हैं, इसके लिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। 409 नंबर इनको मिला है। इनका इस्तकबाल कोलकाता से चलकर हमारे मेहमान जनाब मुख्तार अली साहब अपने हाथों से करते हुए मोहम्मद फैज साहब का, जिन्होंने माध्यमिक के एग्जाम में 409 नंबर पाए। मोहम्मद फैज इसके बाद प्रेम मुनिया जी अगर मौजूद हैं तो वो सामने तशरीफ लाएंगे। उनका इस्तकबाल हमारे टीटागढ़ म्यूनिसिपल के वाइस चेयरमैन जनाब मोहम्मद जलील साहब अपने हाथों से करते हुए, इन्होंने इस साल माध्यमिक एग्जाम में 389 नंबर लाकर इस वार्ड में तीसरा पोजीशन पाया है। लिहाजा जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। लड़के लड़की कोई नहीं, अपने हाथों से करती हुई ये पूरे इस वार्ड में 387 नंबर लाकर चौथा पोजीशन पाई है। लिहाजा जोरदार तालियों से इनका भी इस्तकबाल। बहुत बहुत स्वागत। ये बच्ची का इतना हौसला बुलंद कर रहे हैं और क्या बताऊं अरमान भैया, आपके हाथों से ये तोहफा मिल रहा है, बेटा कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी लग रहा है। बहुत खुशी लग रहा है ना? क्या बताऊं मैम की बोल कहते हैं कि मौज सबको नसीब नहीं होती और जिंदगी हर किसी की खुश नसीब नहीं होती, और जिनके घर रहती ऐसी बेटियां उसकी जिंदगी कोई बदनसीब नहीं होती। और देखिए हमारी नेत्री माननीय सुश्री ममता बनर्जी जी बस एक ही बात कहती है, और उनके लिए बस मैं आनंद सोनी इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि उनके सैनिक इतने हम भी हैं कि हिंदुस्तान इतनी सुंदर कंट्री ना होती, हिंदुस्तान इतनी सुंदर कंट्री ना होती और महिलाएं अगर कमजोर होती तो आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ना होती। सचमुच बहुत बहुत। आइए उनके लिए जोरदार तालियां, जो कि हमेशा इनका इस्तकबाल पूजा कुमारी जी अपने हाथों से करते हुए जोरदार तालियों से आप लोग इनका इस्तकबाल करें। और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में और भी अच्छा करेंगे।
जो माध्यमिक के बच्चे जो अच्छा किए हैं, जो हायर सेकेंडरी के बच्चे जो अच्छा किए हैं, ये इनका स्कूल का इम्तहान है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे उनके साथ सख्ती करते हैं, उनको पढ़ने पर मजबूर करते हैं। हमारे स्कूल से ही जो बच्ची है नॉर्थ 24 परगना में उर्दू स्कूलों में टॉपर हुई है। हमारे स्कूल का करते हुए आप इसके बाद अगले वक्ता के रूप में एडवोकेट जनाब मुजीबुर रहमान साहब, काउंसिलर वार्ड नंबर 18, प्रेसिडेंट टीटागढ़ अंजुमन गरीबुल मुस्लिमीन, उनसे गुजारिश करते हैं कि सर आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी बातों को रखें। हमारे इस वार्ड के काउंसलर मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब अपने हाथों से करते हुए जोरदार तालियों से आप लोग इनका स्वागत करें, इनका इस्तकबाल करें। अब माइक पर म्यूनिसिपल के वाइस चेयरमैन जनाब मोहम्मद जलील उर्फ चांद सर जो तशरीफ रखते हैं। आप लोगों को ये जानकारी के लिए मैं बोल दूं, वैसे टीटागढ़ के सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जिंदगी एजुकेशन के लिए वक्फ कर दी। इन्होंने इस टीटागढ़ के सरजमीन पर उड़नपड़ा में टीटागढ़ फ्री इंडिया हाई स्कूल, टीटागढ़ मदरसतुल उलूम, अभी लड़कियों के लिए टीटागढ़ गर्ल्स हाई स्कूल, ये 3 स्कूल इन्होंने अपनी हयात में यहाँ पे दिया है। साथ ही साथ फ्री इंडिया प्राइमरी स्कूल, ये भी उन्हीं की देन है। ये एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और हम लोग की खुशनसीबी है कि ये टीटागढ़ म्यूनिसिपल के वाइस चेयरमैन साहब हैं और आज का ये प्रोग्राम एजुकेशन से जुड़ा हुआ, लिहाजा सभी पहचान फाउंडेशन के तरफ से यहाँ 4 নম্বর ওয়ার্ডের আজকের এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত যারা আমার সামনে আছেন তাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই এবং ছোটদের ভালোবাসা জানাই। এছাড়া মঞ্চে উপস্থিত আছে আমাদের 20 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সরস্বতী দাস, আমাদের 11 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উনিও এখানে উপস্থিত আছেন। এছাড়া উপস্থিত আছে আমার আগে এখানে আমাদের 18 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মুজিবর দা এবং আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান জলিল সাহেব বক্তব্য রেখেছেন। 11 নম্বরের কাউন্সিলর উমাদেবী বার্মা আছেন। এছাড়াও কলকাতা থেকে অনেকে এসছেন, এসছিলেন। আমরা অনেকক্ষণ ধরে এই অনুষ্ঠানে আছি। আমি আরমান মণ্ডলকে ধন্যবাদ জানাই এই কারণে, এই সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করার জন্য। কারণ একটা কাউন্সিলরের কাজ, কাউন্সিলর একটা মানুষের কাছে যখন আমরা ভোট চাইতে যাই তখন আমরা তাদেরকে বলি যে আপনি আমাকে আপনার ভোটটা দিন। আমি उमादेवी वर्मा जी उपस्थित वार्ड नंबर 20 के नेता तथा तृणमूल टाउन यूथ कांग्रेस के भूतपूर्व करके मत रह जाइएगा। आपको भी अपने समाज के लिए इसी तरह की मेहनत करनी चाहिए। अपने समाज के लड़कों के लिए, स्टूडेंट के लिए, अपने समाज के मोहल्ले के लिए इसी तरह से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और वो दिन जब आएगा तो हम लोग फख्र के साथ कर सकते हैं कि हमारे इलाके में कल एक आदमी नज़र आता था अरमान मंडल, और आज नज़र आता है कि घर घर में अरमान मंडल का जो मैसेज किया है उस मैसेज को। इसके बाद बबलू भाई, उनसे गुजारिश है कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। प्रोग्राम को तेजी से हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी तक प्राइज का प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हो पाया है। हम लोग जल्द से जल्द प्राइज देना चाहेंगे। बबलू भाई आप स्टेज पर तशरीफ लाएं, उनको बैच और उत्तरी पहनाकर हमारे काउंसिलर मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम आवाज़ दे रहे हैं टीटागढ़ नगर पालिका के एक्स चेयरमैन और हम सभी के गार्जियन श्री प्रशांतो चौधरी जी, जो नॉर्थ 24 परगना तृणमूल कांग्रेस के
मैं अपने भाई का धन्यवाद देना चाहता हूं जो मन का संचालन कर रहे हैं और काफ़ी देरी से हमारे छात्र छात्र जो बैठे हुए हैं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं कि कुछ लेट हो गया है, लेकिन आप लोग का अभी पढ़ाई जो है देना स्टार्ट होगा। बस 5-10 मिनट हमें समय दीजिए। और जो अभी वक्तव्य देते रहे हमारे लड़ाकू नेता हमारे प्रीतम सर जी, वो हमारे गुरु भी है और मैं उन्हें प्यार से चाचा भी बोलता हूँ कि जो इलेक्शन के समय में मेरा साथ दिए और हर समय मेरा कांधा से कांधा मिला के चले, ये कभी महसूस नहीं होने दिए कि आप कभी दुर्बल मत हो जाएगा। हम आपके साथ 24 घंटा है। लोग क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं वो कभी मैं नहीं सुनना चाहता। जो मेरे पास है, चाहे वो खराब बोल रहे हैं चाहे अच्छा बोल रहे हैं, मेरे नज़र में अगर अच्छा है तो मैं उनको अच्छा ही बोलूँगा, उसे कभी खराब नहीं बोलूँगा। मैं जब यहाँ पर टीटागढ़ मेल में यहाँ अपना तशरीफ लाया तो मैं ये टीटागढ़ पासवान आवाम के लिए हमेशा अच्छा ही सोचा हूँ, कभी खराब नहीं सोचा हूँ कि मैं ये टीटागढ़ के वासी के लिए, चाहे उनके लड़के के लिए या उनके लड़की के लिए, हमेशा मैं अच्छा ही सोच आया हूँ। चाहे वो पढ़ाई का मामला हो या खेलकूद का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, मैं उनके पास हमेशा खड़ा रहता हूँ। चाहे किसी का नाम लिखाना हो या कोई भी तकलीफ होता है, मैं उनके पास खड़ा रहता हूँ। यही नहीं पूछता कि आप कौन कास्ट से है, या हिंदू है या मुस्लिम है या तेलुगु है, मैं सिर्फ अपना इंसानियत निभाता हूँ। जो लोग मुझे खराब कहते हैं वो अपने आप को झांक ले, अपने आप को झांक ले, हमसे कुछ सीखे कि काम कैसे किया जाता है, इंसान के बीच में कैसे रहा जाता है। आज ऐसे ही हमें हमारी माँ बहन चाहे बुजुर्ग चाहे युवा ऐसे ही नहीं मानते, मेरी काम करने पे मानते हैं। तो मैं आपका दुआ और आशीर्वाद से मैं ऐसा ही काम करता रहूंगा और जब तक मेरा जिंदगी रहेगा। मैं आपसे वादा किया हूँ कि मैं आपके बीच ऐसा ही रहूंगा, आपका बीच काम करता रहूंगा, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, जो हमारे 10 और 12 के हमारे छात्र छात्री जो पास हुए हैं बनिया नंबर से, मैं बस उनको यही बोलना चाहता हूँ कि आप पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बने, एक नेक इंसान बने और अपने देश का नाम रोशन करे, अपने बाप का नाम रोशन करे, अपने माँ का नाम रोशन करे और साथ ही साथ अपने इलाका का नाम रोशन करे। क्योंकि आपको अपने माँ बाप बहुत कष्ट से पढ़ाते हैं कि ना खा के ना पी के, क्योंकि आपको पढ़ा लिखा के एक नेक इंसान बनते हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ अपने बच्चे के, जो भी बच्चे हैं अपने गर्जियन के बात माने और खराब रास्ता पर ना चले, बस उनके आप लोग सेवा करें। जब देखिए बहुत पढ़स बोल कर आपको बड़ा किया जाता है और आप लोग जो है शादी करने के बाद एक क्षण पर अपने बाप और माँ को भूल जाते हैं। तो मैं उस बच्चे से कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा अगर आपका है इंसानियत तो अपने बाप माँ का सेवा करो। आप अगर सेवा अपने बाप माँ का किए तो ऊपर वाले के किए। तो मैं बस यही बोल के अपने वक्तव्य शेष करता हूँ और टीटागढ़ पासवान के लिए मैं बात कहना चाहता हूँ कि आपको किसी भी कष्ट अगर हो तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमें डायरेक्ट आके बात करें। आपके पास हम हमेशा 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हैं। आप कभी ये ना सोचें कि मैं जा रहा हूँ वो हमें क्या बोलेंगे, लेकिन मैं आपके हमेशा सेवा करते रहूँगा। या कोई बात हो रहा है या कोई ऐसा कोई बोल रहा है वो आके हमें जनाए, क्योंकि हम टीटागढ़ के लिए हमेशा अच्छा ही सोचे हैं, कभी खराब नहीं सोचे हैं। आज देखिए आज से 15 साल पहले क्या होता रहा
आज टीएमसी के सरकार में आज आराम से आप बिजनेस करने सकते हैं, हम आराम से धंधा करने सकते हैं, आराम से रास्ता पर माँ बहन जो है चल सकती है, हर चीज का आराम है। तो इनको जो है हमारे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जिस तरह से गाइडलाइन किए हैं, बहुत ही मैं अपने ममता बनर्जी मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और हमारे टीटागढ़ थाना को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ और बैरकपुर पुलिस कमिश्नर को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से क्राइम पर आपने रोक रखा है और क्राइम को जिस तरह से आपने टाइट रखा है कि आप भी एक क्रिमिनल को जो भी क्राइम करता है आप उसे दूर से ही पकड़ के लाते हैं और उसको सख्त से सख्त सजा देना चाहते हैं। तो मैं जो भी क्राइम करने वाले हैं आपसे गुजारिश है कि आप सही रास्ता पर चले, एक नेक इंसान बने और आप लोग कमाए खाएं। तो मैं अपने टीटागढ़ पुलिस कमिश्नर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे टीटागढ़ के बड़ा बाबू को भी और मेजो बाबू को भी और जो टीटागढ़ के हमारे ट्रैफिक पुलिस है जिस तरह से मेहनत करते हैं दिन रात, चाहे घाम हो चाहे धूप हो, जिस तरह से हम लोग आराम से सोते हैं तो आज उन्हीं का कारण है कि हम अपने अपने घर में आराम से सोते हैं। तो मैं अपने टीटागढ़ के थाना को मैं धन्यवाद कहता हूँ और नमस्ते कहता हूँ। बस यही बोल के मैं ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, श्री राष्ट्रपति जिंदाबाद और यहाँ के टीटागढ़ के हर एक नागरिक मेरी माँ बहन जिंदाबाद और हमारे युवा हमारे बुजुर्ग जिंदाबाद। भैया हम लोग तो कहेंगे हमारे अरमान मंडल जिंदाबाद, क्योंकि इतने नेक विचार मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ लेकिन बराबर सुनता हूँ कि माँ जब उठती है ना तो बोलती है मेरा 2 बेटा है और तीसरा बेटा अरमान मंडल। भाई जब खड़े होते हैं ना तो बोलते हैं आज हमें बड़ा गर्व होता है कि हम घर में अकेला हैं, एक ही भाई हम पैदा लिए, लेकिन आज मेरा बड़ा भैया अरमान मंडल है। तो वो माँ के बेटे, वो भाई के बड़े भैया ये है अगर, इसीलिए तो सबसे पहले मैं साइमा परवीन को गुजारिश करूंगा कि वो सामने आए। उनको ये हमारे वार्ड की क्लास 12 की टॉपर है, इनको बैच पहना के हमारी काउंसिलर उमा देवी वर्मा जी सम्मानित करते हुए, उसके बाद बैच और उत्तरी उमा देवी वर्मा जी पहना के उनको सम्मानित करते हुए, उसके बाद हमारे जनाब मुख्तार अली साहब अपने हाथों से मूवमेंटो देकर उनका हौसला अफजाई करते हुए ये इस वार्ड की क्लास 12 की इस साल की टॉपर है, जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें, इनका स्वागत करें। उसके बाद सहाना खातून वो तैयार रहेंगी। सहाना खातून जो इस वार्ड में इस साल क्लास 12 में दूसरा पोजीशन इस वार्ड से हासिल की है, वो भी तशरीफ लाए। उनको बैच उत्तरी पहना कर हमारी काउंसिलर मोहतरमा सरस्वती दास जी अपने हाथों से उनको बैच उत्तरी पहना कर उनका इस्तकबाल करते हुए ये इस साल क्लास 12 में वार्ड नंबर 4 से दूसरा पोजीशन हासिल की है। इनको सम्मानित करते हुए हमारे काउंसिलर और कोलकाता से चलकर हमारे मेहमान हजरात उनको उनका इस्तकबाल करते हुए जोरदार तालियों से इनका भी इस्तकबाल कीजिए। उसके बाद संजना चौधरी जी से भी गुजारिश है कि आप भी सामने तशरीफ लाएं। बैच और उत्तरी पहना कर सरस्वती दास जी अपने हाथों से उनको सम्मानित करते हुए और मूवमेंटो और प्राइज देकर अंजुमन गरीबुल मुस्लिमीन के हेडमास्टर जावेद इकबाल साहब उनको उनका इस्तकबाल करेंगे। जोरदार तालियों से इनका भी इस्तकबाल करें आप लोग। उसके बाद मोहम्मद सैफ आप भी तैयार रहेंगे।
मोहम्मद साहब आप तशरीफ लाएंगे, उनको बैग और उत्तरी पहना कर कोलकाता से चलकर हमारे मेहमान कामरान हुसैन साहब अपने हाथों से उनका सम्मान करते हुए जोरदार तालियों से इनका भी इस्तकबाल करिए। ये भी इस साल क्लास 12 में हमारे क्लास से हमारे वार्ड से अच्छा नंबर पाके पास हुए। पूरा हाथा होता, पूरा कैमरा में आता। शुक्रिया आप सभी मेहमान हजरात का जो आप अपना कीमती वक्त। श्रद्धा साहनी, ये 4 लोग पहले तशरीफ लाए। कंसिका सिन्हा, सऊद आलम, फलक परवीन, श्रद्धा साहिनी। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, मेरी पर्दा नसी माँ बहनें, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप सभी को मोहम्मद एहतसामुल हक के जानिब से बहुत बहुत दुआ, सलाम, प्यार। आज जो ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम का इनकार टीटागढ़ के हमारे छोटे भाई जो इस हल्का के काउंसलर हैं जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब अरमान मंडल को मैं बहुत ही अपनी दिली मुबारकबाद देता हूं कि आपने इतना बड़ा काम जो हमारे बच्चे 10 आप प्लस 12 में उत्तीर्ण हुए, फर्स्ट क्लास में पास किए हैं, उन्हें आप सम्मानित कर करके एक बहुत बड़ा मानवता का मिसाल आप पेश कर रहे हैं टीटागढ़ में। मैं इसलिए मेरी मुराद, मैं अरमान भाई को बहुत मैं दिली बधाई दूंगा कि आपने देखिए, हम लोग भी किसी जमाने में पढ़ते थे, हम लोगों को हौसला अफजाई करने के लिए कोई भी नहीं होता था, लेकिन मैं अरमान मंडल का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने जबरदस्त तरीके से हमारे जो बच्चे जो पढ़ लिख कर करके अभी आगे चल करके कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई वगैरह बहुत IPS बनेंगे, आप लोग उनको उत्साहित कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। देखिए हमारे बीच हमारे कलकत्ता से आए हुए हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन, समझ लिए कि आज मुझे बोलने में कोई भी द्विधा नहीं है, झिझक नहीं है कि आज हम मैच जो पकड़े हुए हैं, हमारे मुख्तार अली साहब का बहुत बड़ा योगदान है। रियासत मगरबी बंगाल में एक ऐसा नाम जो माइनॉरिटी सेल को अगर जानने में अगर किसी का रोल अगर होता है तो वो मुख्तार अली साहब है, जो उनके जरिए जबरदस्त तालियों से खैर मकदम करे। मुख्तार अली एक ऐसा नाम जो समझ लिए टारगेट अचीवमेंट जोन के नाम से वो रियासत मगरबी बंगाल में वो अपना WPCH का कलकत्ता के शहर बेग बगान में समझ लिए वो कोचिंग चला रहे हैं और उर्दू एकेडमी से रिलेटेड है। और तमाम समाज में कोई भी लोगों को किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है तो मुख्तार अली साहब जो है हर टाइम में अपने आप समझिए लोगों की खिदमत के लिए अंजाम देते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात उनके अंदर में एक और चीज है कि वो ऑल इंडिया हाजी फाउंडेशन के रूहे रवा है। वो पूरे बंगाल में समझ लिए कि जिस तरह का भी हमारे जो हज के मौके पर लोग जाते हैं उनको भी हर तरह से गाइडलाइंस करते हैं। तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा इसलिए कि हमारे बड़े भाई जो वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस में के जनरल सेक्रेटरी है, हमारे कामरान भाई, हमारी बहनें जो काउंसलर यहाँ बैठी हुई, आप तमाम हजरात, आप सभी का माफ कीजिएगा, सभी का हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। ये ऐसा काम है कि देखिए हर कोई नहीं करता, वो अरमान ही जैसा लड़का है जो कर सक रहा है। मैं इनको मुबारकबाद दूंगा। तो मैं इनको कहूंगा कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इसलिए इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा काम, इसलिए ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं जो लोग समाज में अपने लोगों को बढ़ चढ़ करके खिदमत करते हैं। तो मैं अपनी बात को इसलिए अरमान भाई के बुलावट पर हमारे हालात बंगाल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अगर मैं नहीं आता
तो मैं समझ लिए कि इससे वंचित रहता है इतना बड़ा अच्छे प्रोग्राम से। इसलिए कि ये देखिए बच्चे लोग जो हमारे पास हुए हैं, ये हमारे समझ लिए एक भविष्य है। ये इसी में से कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनेंगे, इसी में से कोई अबुल कलाम आजाद बनेंगे, इसी में से कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेंगे, इसी में से कोई समझ लीजिए इंदिरा गांधी जैसे शख्सियत पैदा होंगे, और इसी में से हमारी रियासत की वजीला जिस तरह से ममता बनर्जी है उस तरह से नेता कोई पैदा होंगे। तो ये बहुत बड़ा कदम है। हम तमाम लोगों को बोलना चाहते हैं कि बच्चों, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारे मुख्तार भाई साहब ने आप लोगों के सामने बात रखी थी कि आप लोग मोबाइल से दूर रखिए, 2 काम में से 1 काम करना होगा। मैं उनकी बात को मैं रिपीट करना चाहता हूं कि देखिए जिस टाइम में आप पढ़ाई कर रहे हो, बच्चे अगर हमारी बात सुन रही हैं, जिस टाइम आप पढ़ रहे हैं, तो कृपया मेहरबानी करके आप इसको जो है ऑफ कर देंगे और अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। इसलिए दुनिया में अगर कुछ हासिल करना है तो बगैर इल्म का एक अंधा आदमी जिस तरह से रास्ता चल करके देख नहीं सकता है, तो बगैर आज के जो मॉडर्नाइज जमाना है, आज का जो दौर हालात है, बगैर पढ़े लिखे हुए इंसान का कहीं भी गुजारा नहीं होगा। इसलिए हम अपने बच्चों पड़ेगा, और मौत जब तुझको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा।